नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों से एक ऐसी कहानी बाहर निकालने वाले हैं जो शायद किसी मनगढ़ंत किस्से जैसी लगे। मतलब आधुनिक यातायात के नियम तो हम सबको पता है ना? लेकिन क्या कभी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक दौर ऐसा भी था जब साइकिल जैसे सबसे साधारण और आम वाहन के लिए भी कड़े नियम कानूनों से गुजरना पड़ता था? बिल्कुल। आज का ये विश्लेषण इसी अनोखी ऐतिहासिक वास्तविकता से पर्दा उठाएगा और हमारे प्रशासनिक इतिहास के एक बेहद दिलचस्प पहलू को सामने रखेगा। तो चलिए इसमें थोड़ी गहराई से उतरते हैं। बाईं ओर नजर डालें तो आज सड़क पर कार या बाइक चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना एक बेहद आम बात है। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन अब जरा दाईं ओर ध्यान दें। ये हमें सीधा ब्रिटिश काल और आज़ादी के ठीक बाद के शुरुआती दशकों में ले जाता है। उस दौर में बिना इंजन वाले सिर्फ पेडल से चलने वाले साइकिल जैसे वाहन के लिए भी एक बाकायदा लाइसेंस बनवाना एकदम अनिवार्य था। ये कोई छोटी मोटी सलाह नहीं थी, बल्कि एक ऐसा कड़ा नियम था जिसे हर साइकिल मालिक को मानना ही पड़ता था। आज के नजरिए से देखा जाए तो ये सच में बहुत हैरान करने वाली बात है। अब ये सवाल उठना बहुत ही स्वाभाविक है कि इस पूरी प्रक्रिया का खर्च क्या था। ये संख्या अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। सिर्फ 2 रुपए। उस समय नगरपालिका या पंचायत समिति के कार्यालयों से साल में एक बार ये लाइसेंस बनवाना होता था और इसका सालाना शुल्क महज 2 रुपए तय किया गया था। अब आज के समय में 2 रुपए शायद कुछ भी न लगे, लेकिन जरा याद करने की कोशिश करें। ब्रिटिश काल और आज़ादी के तुरंत बाद के आर्थिक हालात में ये एक अच्छी खासी रकम हुआ करती थी। और हाँ, इस लाइसेंस को हर साल रिन्यू करवाना भी उतना ही जरूरी था। ये कोई मजाक नहीं था, बल्कि एक पूरी तरह से संगठित और सीरियस व्यवस्था थी। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि ये पूरी लाइसेंस व्यवस्था सिर्फ किसी धूल भरी फाइल या रजिस्टर तक सीमित नहीं थी। इसकी एक बहुत ही ठोस मौजूदगी थी। जब कोई नागरिक 2 रुपए देकर अपना लाइसेंस बनवाता था तो उसे सिर्फ एक कागज की रसीद थमाकर वापस नहीं भेजा जाता था। प्रशासन की तरफ से बाकायदा पीतल या एल्यूमिनियम का एक मोटा धातु का टैग दिया जाता था। इस भारी भरकम टैग को साइकिल के एक ऐसे हिस्से पर कसना जरूरी था जहां से वो दूर से ही चमकता हुआ दिखाई दे। मतलब धातु के इन टैग्स के बिना सड़क पर साइकिल ले जाना एकदम मना था। अब इस व्यवस्था को कागजों से निकालकर सड़कों पर सख्ती से लागू करने के लिए कुछ बेहद कड़े नियम भी थे। पहला, जैसा कि हमने देखा, इसका हर साल नवीनीकरण या रिन्यूअल बहुत जरूरी था। दूसरा और सबसे अहम पहलू, अगर कोई भी इंसान बिना उस पीतल या एल्यूमिनियम टैग वाली साइकिल के साथ सड़क पर पकड़ा जाता था तो उससे मौके पर ही जुर्माना वसूला जाता था। प्रशासन इस वसूली को लेकर कोई रियायत नहीं बरतता था। और तीसरा, सुरक्षा के लिहाज से एक और बड़ा ही अनोखा नियम था। रात के समय साइकिल पर लाइट लगाना पूरी तरह से अनिवार्य था। इस नियम को तोड़ने पर भी अच्छी खासी सख्ती की जाती थी। और ये पूरी तस्वीर बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि उस समय का प्रशासनिक ढांचा आज से कितना अलग था। आज अगर सड़क पर लाइसेंस चेक करने की बात आए तो सीधा ध्यान ट्रैफिक पुलिस पर जाता है, लेकिन उस दौर में साइकिल लाइसेंस चेक करने की जिम्मेदारी ट्रैफिक पुलिस की बिल्कुल नहीं थी। तो फिर कौन करता था ये काम? ये पूरा जिम्मा नगर पालिका के कर्मचारियों का था। नगर पालिका के कर्मचारी बाकायदा सड़कों और चौराहों पर खड़े रहते थे और ये पक्का करते थे कि वहां से गुजरने वाली हर एक साइकिल पर वो एल्यूमिनियम या पीतल का टैग लगा हो। ये पुलिस का नहीं बल्कि पूरी तरह से एक लोकल बॉडी का काम था। तो असल मुद्दे की बात यह है कि आखिर इतनी बड़ी और मेहनत वाली व्यवस्था क्यों बनाई गई थी? इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण थे। पहला और सबसे मुख्य कारण था राजस्व यानी रेवेन्यू कमाना। वो 2 रुपए का सालाना शुल्क उस दौर में नगरपालिकाओं के लिए लगातार कमाई का एक बहुत ही सीधा और मजबूत जरिया था। और दूसरा कारण था ट्रैफिक नियंत्रण। उस समय सड़कों पर मोटर गाड़ियां न के बराबर थी और साइकिलें हुआ करती थी। इन साइकिलों का रजिस्ट्रेशन करके प्रशासन एक तरह से यातायात को सुचारू रखने और सड़कों पर अपना नियंत्रण बनाए रखने का काम करता था। उस वक्त के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बेहद ही स्मार्ट तरीका था। इस ऐतिहासिक सफर के अंत में एक बड़ा सवाल सामने आता है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। दशकों के दौरान रोजमर्रा के परिवहन को कंट्रोल करने और उससे रेवेन्यू जमा करने के तरीकों में कितना बड़ा बदलाव आया है। एक वो दौर था जब साधारण साइकिलों पर पीतल के टैग चमकते थे और नगरपालिका के कर्मचारी चौराहों पर खड़े होकर उनकी जांच करते थे। और एक आज का दौर है जहां हाईटेक स्पीड कैमरेज, डिजिटल चालान और स्मार्ट ड्राइविंग लाइसेंस का राज है।
भले ही तकनीक और प्रशासन का बाहरी रूप पूरी तरह बदल गया हो, लेकिन यातायात को नियंत्रित करने और उससे कमाई करने का वो जो मूल सिद्धांत है, वो आज भी कहीं ना कहीं बिल्कुल वैसा ही है। तो ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। इस शानदार ऐतिहासिक जानकारी के सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।